हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे काशी के इतिहास के बारे में। वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 500 वर्ष पूर्व की थी, जिसके कारण यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेदिक सहित कई हिंदू ग्रंथों में नगर का उल्लेख आता है। सामान्य वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। नगर मसाले, रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत और शिल्पकला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है। इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व के अटूट रिश्ता है। वाराणसी में ही जन्म एवं विकसित हुए भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे, जिनमें कबीरदास, वल्लभाचार्य, रविदास, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। बनारस में 4 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसे प्राय बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। दूसरे नंबर पे आता है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। पहले इसे केवल काशी विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता था, किंतु बाद में इसे भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पुनः समर्पित किया गया और उनके नाम इसके साथ जोड़ दिया गया। इस विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातक एवं अनुसंधान स्तर की शिक्षाएं उपलब्ध है। तीसरे नंबर पे आता है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज। यह भारत का स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय है। यह वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। यह पूरे भारत में अपने ढंग का एकमेव विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। उस समय इसका नाम केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा था। चौथे नंबर पे आता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय मूलतः शासकीय संस्कृत महाविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1711 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1894 ईस्वी में सरस्वती भवन ग्रंथालय नामक प्रसिद्ध भवन का निर्माण हुआ, जिसमें हजारों पांडुलिपियां संग्रहित हैं। 22 मार्च 1995 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने विशेष प्रयत्नों से इसे विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। उस समय इसका नाम वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय था। सन 1174 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशिका भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की एक बोली है। वाराणसी को प्राय मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, लीजेंड्स से भी प्राचीन है और जब हम इन सबको एकत्रित कर दे तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। चलिए दोस्तों, अब हम बता देते हैं वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा। कोई भी बनारसी यही कहेगा कि चूंकि इस शहर के एक ओर वरुणा नदी है, जो उत्तर में गंगा में मिल जाती है, और दूसरी ओर असी नदी है, लिहाजा इन नदियों के बीच होने के कारण इसका नाम वाराणसी कहलाता है। दुनिया की सबसे प्राचीन शिव की नगरी काशी, वाराणसी और बनारस, ये 3 नामों से भी जाना जाता है, लेकिन जब बनारस नाम आता है तो इस नाम में काशी का अल्हड़पन, सादगी और संस्कृत की झलक दिखती है। काशी में कुल 25 पुलिस थाने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख अर्चक पंडित श्रीकांत
मिश्रा ने बताया कि महादेव ने इस नगरी को अखिल ब्रह्मांड के रूप में बसाया है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। काशी का एकमात्र ऐसी नगरी है जहाँ 9 गौरी देवी, 9 दुर्गा, अष्ट भैरव, 56 विनायक तथा 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।